नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान में। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता क्यों है। मित्रों, आपने देखा होगा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितनी कि के कष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और ये सब देखकर आपके मन में भी कहीं न कहीं, कभी न कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर जनमानस इस रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ने या नहीं पढ़ने, फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से किया है। धर्म ग्रंथ में भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो इसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बोलो धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, मुझे ये बताइए, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ये सारी बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे नारायण, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रवृत्ति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चलना चाहता है, ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म, कर्म और नीति का बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल विपरीत। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से जाया करता था। उसे दान धर्म, न्याय, नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। बस इतनी ही वो मंदिर जाकर चोरी किया करता था। और इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा
और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से उस मंदिर का पुजारी उसे भले आदमी व्यापारी को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जम गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को चोर समझ बैठे, उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वो भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी छोड़ दिया। मंदिर से बाहर निकलते ही वो गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। झूमता नाचता और जोर से बोलता हुआ जा रहा था, आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब उस दुष्ट आदमी की बातें उस व्यापारी ने सुनी तो वो हैरानी हुई उसको और क्रोधित हो उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद उन दोनों व्यक्तियों का देहांत हो गया और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा किया। देख क्रोधित स्वर में यमराज से ही पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म ही करता था, पूजा पाठ और धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? इस पर यमराज ने व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुमने किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम मृत्यु एक चोट प्रवृत्त हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन को कथा सुनाने के बाद क्या कहा कि पार्थ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया हो तो ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझने नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्म का फल आपके इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता है। इसीलिए मित्रों, मानव को चाहिए कि वो हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के दोबारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म। कि दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस कथा को सुनेंगे। फिलहाल आज की ये कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।